सो व्हाट इज़ अप गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोडिंग अगर किसी को भी सीखनी हो बिल्कुल शुरुआत से तो कैसे कैसे सीख सकता है। ठीक है, पहली बात तो कोडिंग में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो क्या करे कैसे करे, बहुत कुछ होता है कोडिंग में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेकिन आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज इतनी सारी होती हैं, C++, पाइथन, सी, जावा, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन मानो और बहुतों की रिकमेंडेशन मानो तो आप लोगों को सबसे पहले सीखनी चाहिए C++। ठीक है, क्योंकि C++ सीखो, उसमें फिर पॉइंटर वगैरह का ही कॉन्सेप्ट आता है, मेमोरी में कैसे चीज़ें हो रही हैं वो बढ़िया समझ आता है फिर उससे। ठीक है, और कौन सा रिसोर्स फॉलो करो इसे सीखने के लिए, तो इसे सीखने के लिए आप फॉलो करो कोड विद हैरी की एक प्लेलिस्ट है। ये सारी की सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोड विद हैरी की एक प्लेलिस्ट है, उसकी पहली 13 वीडियो देख लेना, उससे बेसिक वगैरह समझ जाओगे कि फॉर लूप क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, फंक्शन कैसे होता है, एरे क्या होता है, इतना इतना समझ जाओगे बहुत है। ठीक है, पहले 13 वीडियो देख लेना, लैंग्वेज वाला पार्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं DSA पे। देखो, बस जब आप कोडिंग कर रहे हो, अगर डेवलपमेंट में नहीं जा रहे हो, वैसी कोडिंग कर रहे हो, तो दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले DSA करो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। लैंग्वेज कोई भी सीखो, फिर उसमें DSA करो और प्रैक्टिस करो दब के। ठीक है, तो DSA कहाँ से करना है? DSA क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। कि अभी कोडिंग ये सीख ली है ना, तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, मतलब कैसे कैसे हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, वो सब है। मज़ा तो देखो आता है कोडिंग में, पर शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, शुरुआत में बस ऐसा लगता है कि भाई छोड़ो ये सब, कोडिंग वोडिंग हमारे बस की नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ था, पर हो जाता है उसके बाद। बस लगे रहना, क्या दिन में 1 घंटा भी करो। अब आ जाते हैं DSA पर। तो DSA कहाँ से करना है? लब बब्बर भैया की एक बहुत बढ़िया DSA की प्लेलिस्ट बनी है, कोड हेल्प चैनल नाम है उसका। 149 वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को देखो, और देखने के हिसाब से मैं ये बता दे रहा हूँ। पहली बात तो उस प्लेलिस्ट में भैया अगर कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन पहले समझ, भैया जब समझाएंगे तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन समझने के बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। शुरुआत में तो देख लो, शुरुआत में हो सकता है 5-10 वीडियो मज़े से देखो। ठीक है, मतलब मज़े से देखने का मतलब है कि पहले देखो फिर उसके बाद उसे प्रैक्टिस करो। पर बाद में ये आदत डाल देना कि जैसे ही कोई भैया अगर क्वेश्चन करा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को देखो, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद पहले खुद इम्प्लीमेंट करके देखो कि क्या खुद मैं सोल्यूशन सोच पा रहा हूँ। अगर मैं खुद सॉल्यूशन सोच पा रहा हूँ, बढ़िया बात है। फिर उसके बाद भैया का सॉल्यूशन देखो, फिर दोनों का सॉल्यूशन देखो कि सही है मैं, या फिर कुछ अलग अलग अप्रोच लगाई है, कि तुमने कुछ अलग अप्रोच लगाई हो सॉल्यूशन को करने के लिए, भैया ने कुछ अलग अप्रोच लगाई हो। ठीक है, ये करो। फिर अगर भैया ने कुछ अलग अप्रोच बताई है उसे भी समझो। ठीक है, और भैया ना बीच बीच में होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क ज़रूर करना। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई ऐसा होता है बीच बीच में ना कि क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो क्या करो तुम, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ, अगर भैया ने कोई टॉपिक समझाया और बीच बीच में तुम्हें समझ नहीं आया, तो क्या करना है? तो तुम ये कर सकते हो कि उस टॉपिक को लो, यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे कोई पहली दूसरी जो भी रिकमेंडेड वीडियो आ जाए उसे देखो, समझो, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। अब वापस उसी प्लेलिस्ट पर आ जाओ, वो प्लेलिस्ट बढ़िया प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ मैंने क्या बताई कि क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं उसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ होमवर्क ज़रूर करना है। तीसरी चीज़ कैसे फॉलो करनी है प्लेलिस्ट को, मैंने मेथड बता ही दिया वो शुरुआत में, कि तुम पूरी की पूरी पहले थ्योरी है तो थ्योरी समझ लो, फिर क्वेश्चन पे बारी आई तो क्वेश्चन पहले खुद सोचो कि क्या मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को बिना भैया के बिना वीडियो वगैरह देखे। अगर खुद कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कर सकते तो भी बढ़िया बात है, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर डिफरेंट अप्रोच है तो भी बढ़िया बात है ना। तो ये हो गया DSA वाला पार्ट। 149 वीडियोज़ हैं, इसमें लगभग आधा साल भी अगर दे दोगे, आधा साल मतलब मैंने बोल दिया है, इतना दे दो, बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा DSA एकदम झकाझक। ठीक है, और DSA के साथ ये प्रैक्टिस होती है, तो ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे तो। ठीक है, कि प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो ये है कि प्रैक्टिस तुम बहुत सारी प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और सबसे पहले ना सिंपल क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करना शुरू करना, इजी क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करना। एक संग हार्ड पे जाओगे, पता चला पहला क्वेश्चन देखा हार्ड आ गया, फिर पता चला हुआ ही नहीं तुम पर, और नहीं होगा, डीमोटिवेशन डाउन, चलो भाई आज का दिन की छुट्टी, आज नहीं पढ़ाई हो रही।
ऐसे होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हो, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है होगा ही, शुरुआत में तो ज़रूर होगा। ठीक है, अब इसमें भी प्रैक्टिस में ही बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले तो ये करोगे, डीएसए की प्लेलिस्ट फॉलो करोगे, इसमें जो क्वेश्चन है वो करोगे, फिर उसके बाद क्या करना, उसके बाद यहाँ पर लव बब्बर भैया ने एक शीट दे रखी है। लव बब्बर भैया का जो मेन चैनल है उसका नाम भी उसका नाम लव बब्बर है। ठीक है, तो उस पर एक डीएसए शीट पड़ी हुई है, बस ये डालना यूट्यूब पर लव बब्बर डीएसए शीट, अपने आप आ जाएगी। 450 क्वेश्चंस की है, टॉपिक वाइज ये पढ़ते जाओगे यहाँ से डीएसए, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ पूरा का पूरा डीएसए, या फिर दिन में एक दो जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो यहाँ से प्लेलिस्ट से, उसके क्वेश्चन इस लब बब्बर शीट से लगा लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें करने में। और कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि लीड कोड है, GFG है, कोडिंग निंजा है, और ये कोड शेफ है, और भी बहुत सारे होते हैं, कोड फोर्सेस है। कोड फोर्सेस पे मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि बाद में जाना और मतलब देख लो सारे प्लेटफॉर्म, एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना। ठीक है, पता हो कि तुम्हें हाँ भाई ये प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसे ऐसे काम होता है। ठीक है, एक्सप्लोर कर लेना। और कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, उन्हें हर हफ्ते एक क्वेश्चन एक कॉन्टेस्ट दे दिया करो। शुरुआत में रहने दो, शुरुआत में बस फोकस करो डीएसए पर। जब तुम्हें लगे कि हाँ भाई थोड़ा सा डीएसए हो गया है, जब तुम्हें लगे कि तुम डीएसए में रिकर्शन तक पहुँच गए हो, तब तुम क्वेश्चन लगाने यहाँ पे स्टार्ट कर देना। कॉन्टेस्ट देते रहना, लीड कोड पे दे देना। ठीक है, और कोड फोर्सेस वगैरह, कोड शेफ, हर प्लेटफॉर्म पे कंटेस्ट होते हैं, वो दे देना। और मैं नीचे एक लिंक और दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें वो ये सारा बताता रहेगा कि कहाँ कहाँ पर कॉन्टेस्ट हो रहे हैं और कब कब है वो कॉन्टेस्ट। ठीक है, वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब प्रैक्टिस में ही तीसरी चीज़ आती है जो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। हो सकता है अगर तुम थोड़े से भी कोडिंग में घुसे हो, ज़रूर नाम इसका सुन लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस ये क्वेश्चंस को और कम टाइम में सॉल्व करने के लिए, और ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है जिससे मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कम से कम यूज़ हो और कंप्यूटर कम से कम टाइम में उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, और इसके लिए भी मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, लव बब्बर नहीं, सिर्फ लव LUV की ये प्लेलिस्ट है, इसे फॉलो करना। बढ़िया बढ़िया प्लेलिस्ट है एकदम। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है गाइड की बात, कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है कोडिंग करते समय। पहली चीज़, शुरुआत में लग सकता है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही हार्ड है, ये क्या फालतू की चीज़ मैं उठा के बैठ गया, कोडिंग मेरे मतलब की ही नहीं है, मैं इसे छोड़ दूँ, ये तो इससे बढ़िया मैं कुछ भी और कर लूँगा, पर ये तो बहुत ही हार्ड चीज़ है। भाई मुझे भी लगा था, हो सकता है तुम्हें भी लगे, पर मैं कहूँगा कि अगर शुरुआत में 1 घंटा भी अगर दे सकते हो तो दो, 1 घंटा इसको ज़रूर दो, कोडिंग को 1 घंटा ज़रूर दो। शुरुआत में 1 घंटा दो, बढ़िया तुम्हें मज़ा आएगा। मतलब मज़ा नहीं आएगा, फालतू की कन्फ्यूज़न होगी, टेंशन होगी कि मैं कैसे करूँगा, ओह माय गॉड मेरा तो इसमें कोई करियर हो ही नहीं सकता, ये वो। पर दो, धीरे धीरे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, फिर थोड़ा थोड़ा सेंस बनने लगेगा कि अच्छा ये होता है। नहीं तो शुरुआत में लगेगा कि ये फालतू की चीज़ें मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा और पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं बस। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज़, लर्न बाय कोडिंग, डोंट जस्ट वॉच द वीडियोज़, उन्हें कोड करो। अब ये जो मैंने लेक्चर्स बताए हैं, यहाँ पे जो मैंने लेक्चर्स बताए हैं, यहाँ जो मैंने लेक्चर्स बताए हैं, यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बताई है, इसे बस ये नहीं है कि ठीक है बस देख ली प्लेलिस्ट, है ना, वीडियो देखे जा रहे हो, समझे जा रहे हो बस दिमाग में, लेकिन ये रहता है ना, जब वीडियो देखते हैं कि हाँ भाई आ गया, समझ आ गया, सब सही है बढ़िया एकदम, अब तो कोड हो ही जाएगा। नहीं होगा, जब तक खुद कोडिंग नहीं करोगे कोड नहीं होने वाला है। ठीक है, खुद अगर लिखोगे नहीं उस कोड को, तुम पे वो समझ नहीं आएगा तुम्हें, बस तुम्हें लगेगा कि तुम्हें समझ आ गया, पर नहीं आएगा तुम्हें समझ। ठीक है, और कोड जब करोगे तब तुम देखोगे कि भैया एक सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर आ गया, ये नहीं करा तो एरर आ गया, ओहो यहाँ एरर आ गया, पता चला एक एरर को सॉल्व करने गए 2 एरर और आ गए। बढ़िया, ये सब होता है। ठीक है, यही कोडिंग की प्रोसेस है पूरी। तीसरी चीज़ कि गैप्स मत देना, ये गलती मैंने करी थी, मैंने दिया था बहुत ज़्यादा गैप। शुरुआत में मैंने कोडिंग करने में बैठा, पता तो कुछ था नहीं कि अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, शुरुआत में कोडिंग करने बैठा, भाई मुझे नहीं आया कुछ भी समझ में। ठीक है, और इसके चक्कर में मैंने क्या करा, मैंने गैप दे दिया, मैं 3 महीने का गैप दे दिया, 15 दिन पढ़े फिर 3 महीने का गैप दे दिया। भाई मतलब यही है ना, शुरुआत में करा कोडिंग, तुरंत लगने लगा अरे भाई ये क्या बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो नहीं हो पाएगा, कुछ और करते हैं।
पैशन फॉलो करते हैं या जो भी कुछ, अब मैं ये नहीं कह रहा पैशन फॉलो करना पड़ रहा है, वो सब अलग टॉपिक है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये गैप मत देना, 2 से ज़्यादा दिन का तो गैप बिल्कुल मत देना, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतना कर लेना कि अगर 2 से ज़्यादा तुम दे रहे हो गैप, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुमने आज पढ़े, कल नहीं पढ़े, परसों भी नहीं पढ़े, तो उसके अगले दिन क्या 10 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, पर पढ़ना जरूर। मैं तो ये कहूँगा कुछ भी क्या है, बस वीडियो चला के छोड़ दो और बस उसे वीडियो को देखते रहो, कोड मत करो, पर वो करना ज़रूर। शुरुआत में तो ये चीज़ ज़रूर करना, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है, गैप मत देना, बढ़िया रहेगा। तो बस यही है पूरा का पूरा कोडिंग का माइंड मैप, रोड मैप, जो भी कहना हो वो कह लो, ठीक है। बस यही सब करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है शुरुआत में तुम्हारी। पर अब ये नहीं कि इसके चक्कर में सोचो कि करते ही नहीं है, क्या फालतू की चीज़ है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो सब भी बढ़िया चीज़ है, पर कोडिंग जब करोगे, जब कोडिंग में मैं बता रहा हूँ, अगर जब कोडिंग में तुम ट्रीज़ वगैरह तक पहुँचोगे, तब तो शायद तब तक तो मज़ा आना शुरू हो जाएगा मेरे हिसाब से। जब तुम रिकर्शन पे पहुँचोगे तभी तुम्हें शायद मज़ा आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है। और हर चीज़ भैया, एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी चाहिए, रटना मत। ये नहीं कि कोड को रट लिया लाइन बाय लाइन कि अच्छा ये स्टेप करना है फिर उसके बाद ये स्टेप करना है, नहीं 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 नहीं, किसी भी कोड को रटना नहीं है, हर चीज़ को लॉजिकली समझना है, बस ऐसे करना है। जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स पढ़े होगे 9th 10th 11th 12th, फिजिक्स को रटना नहीं होता, फिजिक्स को समझना होता है। फिर क्या उसके डेरिवेशन तुम्हें आते ना हो, तुम वहाँ पे ड्राइव कर लोगे एग्जाम के टाइम पे। ऐसे ही कोडिंग में कुछ भी रटना नहीं होता, हर बार लगभग क्वेश्चन नया मिलेगा तुम्हें, बहुत क्वेश्चन नए मिलेंगे, कितना रटोगे। और कुछ चीज़ें जो बहुत ही कॉमन यूज ही होती हैं वो तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी, उससे रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सब कर लेना, और इसमें ही प्लेलिस्ट में ही बीच में STL आएगा, और ये भी ज़रूर करना है। STL तो बहुत काम की चीज़ है, बहुत यूज़ होता है आगे, पर हो सकता है शुरुआत में तुम्हें लगे कि भाई STL, ओह शिट, ये तो क्या है भाई, ये तो बहुत ही एक शॉर्टकट सा लग रहा है मुझे, कैसी चीज़ है ये तो मैं करूँगा तो शायद मेरे सेल्फ एस्टीम गिर जाए, ये हो जाए वो हो जाए, पर नहीं भाई, बढ़िया चीज़ है STL, बाद में समझ आएगा। ये मैं जो भी बता रहा हूँ सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ही है, अब करो कोडिंग मस्त आराम से, ठीक। और अगर बढ़िया लगे वीडियो तो बता देना भाई, और अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए तो भी बता देना। मैं सोच रहा हूँ वेब डेवलपमेंट पे लाने के लिए अभी, और किसी और पे चाहिए तो बढ़िया बताओ भाई। और ये सब की लिंक्स जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे स्टेप बाय स्टेप भी एक बार डाल दूंगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना हो, जो करना हो करो। चलो हो गया, बाय टाटा सी यू। 2 चीज़ें और हैं जो मैं बतानी भूल गया, ठीक है। उसमें से पहली चीज़ तो ये कि भैया, ये जब प्लेलिस्ट पढ़ोगे तो मैं बीच बीच में या फिर पूरे टाइम ही लग सकता है कि भाई बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है, बहुत तेज़ है, तो क्या करना है, 0.75x 0.9x VLC में डाउनलोड कर लेना प्लेलिस्ट को, VLC में देखना 0.9x 0.8x, जब भी जितना भी तुम्हें सूटेबल लगे उतने में करके देखो, इतने स्पीड में देखो कि तुम्हें समझ आए। क्या है, तुम वो फिर 2x ही कर देना, पर 2x कर ही नहीं पाओगे तुम। एक चीज़ और वो ये चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जब ये कोडिंग करोगे ईगो को बीच में नहीं लाना है, ठीक है। क्या है, तुम कितना भी आगे ये पूरा क्या DSA कर लेना, तब भी ये ना सोच लेना कि भाई साहब तुम्हें कोडिंग आती है। जब तुम DSA कर लोगे जब तो तुम्हें खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भाई बहुत कुछ है जो अभी सीखना है कोडिंग में। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो तुम पे होगा नहीं, कभी भी आ सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। ईगो को बिल्कुल बीच में नहीं लाना। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता भाई, दिमाग ख़राब होता है, मेरा भी दिमाग ख़राब होता है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है मेरा तो। मतलब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं सुबह लेके क्वेश्चन बैठा, ओ माय गॉड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। कभी कभी तो बहुत दिमाग ख़राब होता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं हुआ, इतना ईजी क्वेश्चन है ना, तो उसमें दिमाग ख़राब होता है तो दिन निकल जाता है। और कभी कभी फिर सोचने में निकल जाता है टाइम। और हर क्वेश्चन को लगभग 45 मिनट्स 1 घंटा इतना तो दो, ठीक है, इतना हर एक क्वेश्चन को दो। जब ये DSA में पढ़ोगे प्लेलिस्ट में
तो आधा घंटा तो भाई मैं मिनिमम कहूँगा कि अगर नहीं आ रही है अप्रोच तो आधा घंटा 2 सोचने में लगाओ बढ़िया तरीके से, आधा पौन घंटा, ठीक है। बस ये 2 चीज़ बातें और थी। बस अब टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये रहा माइंड मैप, बाय।